सेवा जोहार सभी साथियों को। मेरा नाम साधना उइके है और मैं आई हूँ बुधनी विधानसभा के ग्राम जेत में, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। और मैं देखकर हैरान परेशान हो गई हूँ कि इस बुधनी विधानसभा के जो जेत गांव है वहाँ पर अदर समाज के बहुत सारे लोग हैं और एक दो घर हैं जो आदिवासी का घर है। ये सर है, ये भल्लावी जी हैं, सरपंच हैं। देख सकते हैं इनके कार्ड में लिखा भी है, दिखाइए। ग्राम पंचायत जेत के सरपंच हैं और ये उनकी वाइफ है और ये उनकी बेटियां हैं दोनों। तो और सबसे बड़ी बात बताती हूँ, हैरान परेशान मैं इसलिए हुई हूँ, इनका घर देखिए, दिखाओ ये घर दिखाओ, ये पीछे ये पूरा देखिए। ये देख सकते हो साथियों आप, घर सरपंच साहब का घर इस स्थिति में है और हमारे मामा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये आपने देखा उनका घर, मतलब कितनी बड़ी बात है कि बुधनी विधानसभा उनका गृह क्षेत्र है, जो कि एक तरीके का गांव होता है, एक परिवार होता है। उस परिवार में एक पिछड़ा परिवार है जो ये रह रहे हैं और उनका इतना मतलब शोषण है। सिर्फ एसटी की 2 बार सीट आई है, इसलिए मात्र उनको नाम मात्र के लिए ये सरपंच बना दिया गया है। तो सोच सकते हैं नाम मात्र के लिए, और पूरा हक अधिकार किसने रख के रखा है? दूसरे लोगों ने रखा है, जिन्होंने इनको खड़ा किया है उन्होंने रख के रखा है। जो सरपंच होने का। और ये मैं एक बात बोलना चाहूँगी, यदि अदर समाज में ब्राह्मण समाज का यदि कोई होता और वो सरपंच होता तो क्या उनका घर ऐसा बना होता? कभी नहीं बना होता। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, एक सरपंच का घर है, मतलब उसको संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है। वो अपने अधिकार ही नहीं जान पा रहे हैं, और जान रहे हैं तो उनके पास हाथ तक आ ही नहीं रहा है। ये उन्होंने उनकी बेटी की शादी के लिए एक आवेदन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी तो उनको कुछ रुपए की ज़रूरत थी उनकी बेटी की शादी के लिए, लेकिन इसमें भी उनका कोई जवाब नहीं, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। तो मतलब देखिए, हम आदिवासियों के ऊपर इतना शोषण, इतना अत्याचार, यदि 50 घर उन लोगों के हैं, चौहान लोगों के, और एक घर हमारा आदिवासी का है, तो उनके साथ इतना जातिगत भेदभाव कि वो देख ही नहीं रहे कि वो किस प्रकार से यहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन यापन कर रहे हैं। ये बात बड़ी बड़ी मंचों से करने से कुछ नहीं होता है। मैं निवेदन करूँगी इस देश की सरकार से कि ऐसा जातिगत भेदभाव कभी मत करिए, क्योंकि आपको संवैधानिक अधिकार यदि दिया गया है तो हमें भी संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है कि मेरे आदिवासी परिवार के लोग हैं और मैं इनको परिवार जैसा मानती हूँ, और मेरे परिवार इस पीड़ा से रह रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यदि आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि किसी के साथ इतना जातिगत भेदभाव मत करिए। आपकी जो लाडली बहना योजना मिल रही है, उनका भी इनको कोई हक नहीं मिल रहा है, इनको कुछ नहीं पता है। इनका जो सरपंच बने हैं, इनका हक नहीं मिल रहा है, इनकी पावर कहाँ गई है? ये उनकी बेटियां हैं, ये सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं, 1000 रुपया मिले वो भी नहीं हुआ। देखो 1000 रुपये भी मिला, जो लाडली बहना योजना मिलती है वो इनको नहीं मिल रही है। तो उनके गृह क्षेत्र में ऐसी स्थिति है एक महिलाओं के साथ। तो सोचिए, ये बहनें भी है यहाँ पर जो कि सरकारी कॉलेज में पढ़ रही है, और वहीं यदि कोई और सरपंच होता है अदर समाज का तो उनकी बेटियाँ प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में पढ़ती। तो ये कितना अन्याय है हम लोगों के साथ। तो अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। हम तो यही कह रहे थे, मतलब अच्छे मिल जाए तो काम धंधा करें। मतलब क्या बताएं आपको, काम नहीं होता, कोई अधिकारी जाते तो उनके पीछे फिरते हैं। तो चलो साहब, जो करना है वो पंचायत में हो, मेहनत मजदूर करें, मतलब जाए करा दे को भाई 2-3 लाख को, अब काय में से देवे? अच्छा कर्ज भी है। 2-3 लाख को काय में से इसलिए दिया था साहब को, यहाँ आके दे भी दा और रोन भी लगे तो अभी बिना पसी से नहीं जा। वहां पे गिरा, वहां भी गया कच्चू नहीं, बहुत 3-4 दान वहां से गिरा। साल भर को साल भर के लिए कोई दान आवेदन दे कोई। तो देख सकते हैं, इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये गरीब लोग पिसा रहे हैं। कैसे पिसा रहे हैं? ये लोग सरपंच हैं यहाँ के, तो कोई भी राजनीतिक करने वाला आता है तो उनके पीछे पीछे घूमने के लिए ये लोग हमें
खड़ा कर देते, बल्कि ये मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। किसी की रोटी नहीं खा रहे हैं, किसी की फालतू की रोटी नहीं खा रहे हैं, मेहनत करके रोटी खा रहे हैं। इनके पास कोई जमीन जायदाद किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी मेहनत से रोटी खा रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इनको पीछे पीछे घुमा रहे हैं। तो ये सोच सकते हैं हर वाई और छूट गई जाके पीछे हुआ तो अब लोग क्या मिलते। तो मतलब इतनी दयनीय स्थिति है ये। कहीं ना कहीं इनके जो हक अधिकार इनको मिला हुआ है, जो जीवन यापन करने के लिए जो अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार का हनन किया जा रहा है पूरी तरीके से। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, पर मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं, और इन पर यदि कभी भी कुछ विपत्ति आती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये शिवराज सरकार होगी, शिवराज मामा होगा, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र में हम लोग आए हैं। क्योंकि ये एक अकेला घर है जिसे यहाँ पर ये दब कर रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 100 लोग रहेंगे, वहाँ पे एक छोटी जाति का जिनको बोल बोल के नीचे दिखाया जाता है, वो देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से घटना है, तो बहुत दुख हुआ। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ये गांव जेत, आप गांव का नाम क्या है? जेत। हाँ, ग्राम पंचायत जेत है, जो कि शिवराज मामा का गृह क्षेत्र है, यहाँ की उनकी पैदाइशी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, देखिएगा कि इस तरीके की स्थिति हमारे समाज के साथ है। अभी नहीं जागे तो आप कभी नहीं जा सकते।